लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ आजम खान ने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। मतलब दिल्ली की सियासत से अखिलेश यादव की दूरी का क्या संदेश है? आखिर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट से अब किसको समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी? ये सवाल इसलिए सामने आया क्योंकि अखिलेश यादव और आजम खान ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों पर सरेंडर कर दिया, क्योंकि खबरों के मुताबिक आजमगढ़ से सियासी नाता बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव अब डिंपल यादव को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि रामपुर सीट से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है, या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है। तो क्या समाजवादी पार्टी ने सोचा समझा दांव चला है? इसके पीछे अखिलेश यादव की सियासी मंशा क्या है? क्या अखिलेश यादव अब यूपी की जमीन पर बीजेपी की सियासी बढ़त की काट निकालने का प्लान लेकर जमीन पर उतरे हैं, या फिर 2022 की बढ़त को बनाए रखने के लिए बीजेपी के खिलाफ सियासी बिसात बिछाएंगे, ताकि 2024 में बीजेपी को सियासी बढ़त बनाने से रोका जा सके? आखिर क्यों अखिलेश यादव के लोकसभा से इस्तीफा देने को लोग ट्रंप कार्ड मान रहे हैं? क्या अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है? ये सवाल इसलिए ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि अखिलेश यादव के यूपी विधानसभा आने के साथ ही यूपी का सियासी अखाड़ा और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब सियासत के गलियारों में योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव की धमक सड़क से लेकर यूपी सदन तक सुनाई देगी। इसके पीछे वजह बहुत साफ है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा देकर करहल को कर्मभूमि बना लिया है। इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने लिखा, विधानसभा में उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों ने हमें नैतिक जीत दिलाकर जन आंदोलन का जनादेश दिया है। इसका मान रखने के लिए मैं करहल का प्रतिनिधित्व करूंगा और आजमगढ़ की तरक्की के लिए हमेशा वचनबद्ध रहूंगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए ये त्याग जरूरी है। मतलब अब जनता के मुद्दों पर सदन से लेकर सड़क तक सियासी शोर सुनाई देगा। सरकार अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी तो अखिलेश यादव 2024 के लिए अभी से बिछाई जा रही सियासी बिसात की काट निकालने की तैयारी करेंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने संघर्ष का रास्ता चुना और 2027 के लिए वापसी का रोड मैप बिछाने का प्लान। समाजवादी पार्टी को संघर्ष का जनादेश मिला है और सदन में रहने का मौका मिला है। सदन से लेकर के सड़क तक समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ेगी। इस चाल को चलने के पीछे समाजवादी पार्टी की सोच बहुत साफ है कि लोकसभा में 5 सीटों के साथ यूपी की जनता का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि यूपी की लोकसभा की 80 सीटों में से सिर्फ 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में जिस सियासी जमीन पर समाजवादी पार्टी की बीजेपी के साथ लड़ाई है, उस जमीन पर उतरना अखिलेश यादव की मजबूरी भी है, जिससे लोगों तक संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई जमीन पर आकर लड़ रही है। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। वैसे ये दिलचस्प आंकड़ा है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अब तक एक बार विधान परिषद में रहकर यूपी सरकार की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों नेता जनता के बीच से चुनकर आए हैं। एक विपक्ष की भूमिका में सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, तो दूसरे सत्ता की धमक के साथ जनता के हित साधने की पैरोकारी करेंगे। तो क्या 2022 में ही यूपी की जमीन पर सियासी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी और सड़क से लेकर सदन तक सियासी नूरा कुश्ती दिखाई देगी? क्योंकि माना जा रहा है कि 2022 में मिली हार के बाद अखिलेश यादव आगे की रणनीति तैयार करने के लिए जमीन पर आकर सियासत करेंगे, ताकि यूपी के सियासी मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जा सके और विपक्ष की भूमिका में जनता के मुद्दों को उठाएंगे।
ताकि जनता के बीच संदेश दिया जा सके कि असल में योगी के सामने अखिलेश यादव खड़े हैं। इस चाल का मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से 2022 में बढ़त बनाई है, उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही 2027 में सत्ता के लिए सियासी रोड मैप तैयार करने की कोशिश होगी। जनता के बीच सक्रियता बढ़ेगी तो कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ेगा और संगठन को मजबूती भी मिलेगी, जिसकी मदद से बीजेपी के खिलाफ सियासी ग्राउंड तैयार किया जा सकेगा। इसीलिए सियासी दिग्गजों का मानना है कि अखिलेश यादव का यूपी की जमीन पर सियासत करने की रणनीति ट्रंप कार्ड साबित हो सकती है। इस चाल से न सिर्फ समाजवादी पार्टी की धार बीजेपी के खिलाफ और पैनी होगी, बल्कि यूपी की सियासी बिसात में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सियासी बाहुबल का नजारा भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.